हेलो गाइस, दिस इज साहिल हेयर और तुम सभी का वेलकम है इस चैनल पे जहाँ पे हम लोग बुक्स और फिलॉसफी से रिलेटेड बातें करते हैं। और अगर तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा सा भी इन चीज़ों में है तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। विथ दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। कभी सोचा है ये बैड कॉन्शियस और गिल्ट का ओरिजिन कहाँ से है? ये जो गिल्ट है, ये जो बैड कॉन्शियस है, जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है, ये क्या हमेशा से थी या फिर ये मॉडर्न सोसाइटी का पैदा किया हुआ इलनेस है? तो चलो आज हम इसी बात को समझते हैं फ्रॉम द बुक जीनोलॉजी ऑफ मोरल्स, सेकेंड ऐसे बाय फ्रेडरिक नीचे। तो सबसे पहले नीचे हमें ले जाते हैं एक ऐसे समय में जहाँ पे हमारे प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स काफ़ी एक्टिव थे, हम लोग काफ़ी फ्री थे, हम लोग कुछ भी कर सकते थे। लिटरली देयर वाज नो लॉ, नथिंग टू स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग अ थिंग, जहाँ पे हम अपने इंस्टिंक्ट्स को ओपनली एक्सप्रेस करते थे। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी मॉडर्नाइज हुई और कल्चर्ड हुई, हमारे ऊपर कुछ रूल्स और नॉर्म्स लागू किए गए और इन्हीं रूल्स और नॉर्म्स ने इंसानों के वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, सप्रेस करना स्टार्ट किया, जहां से यही सप्रेशन एक नया सेंसेशन बन गया, दैट वाज गिल्ट एंड बैड कॉन्शियस। जहां नीचे का कहना है, ऑल इंस्टिंक्ट्स दैट डू नॉट डिस्चार्ज देमसेल्व्स आउटवर्डली टर्न इनवर्ड, दिस इज व्हाट आई कॉल्ड द इंटरनलाइजेशन ऑफ मैन। यानी जब हम अपने फीलिंग्स को आउटवर्डली अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो वही फीलिंग हमारी इंटरनलाइज हो जाती है और एक गिल्ट, एक बैड कॉन्शियस का रूप ले लेती है। जहाँ पे नीचे पुराने समय का एग्जाम्पल देते हुए एक्सप्रेस करते हैं कि किस तरीके से पुराने वक्त में हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्री हुआ करते थे, हम लोग एक वाइल्ड सैवेज एनिमल्स हुआ करते थे। और इससे उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि इट वॉज गुड और इट वॉज बैड, ही वॉज जस्ट पुटिंग द थॉट फॉरवर्ड। अब चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब मान लो तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है और तो उस अच्छे दोस्त ने तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट किया, जिसके बाद तुम्हें अंदर से बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब उस गुस्से को तुम बाहर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो बिकॉज कि सोसाइटी कहती है कि गुस्सा करना बुरी बात है। और वो धीरे धीरे वही गुस्सा इंटरनलाइज हो जाता है और एक बैड कॉन्शियस का रूप ले लेता है। और वो बैड कॉन्शियस शायद तुम्हारे दोस्त के प्रति अच्छा ना हो, तुम्हारे लिए पर्सनली अच्छा ना हो। जहाँ पुराने समय में लोग अपने इमोशंस को आउटवर्डली स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्सप्रेस करते थे, वही इन मॉडर्न सोसाइटी वी आर इंटरनलाइजिंग एवरी इमोशंस, और यहीं से बर्थ होता है हमारे गिल्ट और बैड कॉन्शियस का इन नीचे टर्म्स। अब ये गिल्ट और बैड कॉन्शियस का कॉन्सेप्ट और भी गहरा हो जाता है जब नीचे हमें ले जाते हैं ह्यूमन के इकोनॉमिक रिलेशनशिप की तरफ। अब तुम सोचोगे कि ह्यूमन का इकोनॉमिक रिलेशनशिप का गिल्ट से या फिर बैड कॉन्शियस से क्या लेना देना है? नीचे का पर्सपेक्टिव कुछ ये है। उनका कहना है पहले की सोसाइटी में जो सबसे बेसिक रिलेशनशिप होती थी वो थी डेटर और क्रेडिटर की। मान लो पुराने जमाने में एक इंसान ने दूसरे इंसान को उधार दिया, अब उस उधार को चुकाने की जिम्मेदारी भी डेटर पर थी है। अब ये जिम्मेदारी ड्यूटी का रूप ले लेती है। अगर डेटर अपना उधार नहीं चुका पाता है तो उसके ऊपर एक बर्डन, एक बोझ आ जाता है, जिसको आज हम गिल्ट या फिर बैड कॉन्शियस के रूप में जानते हैं। जहां नीचे ये समझाते हैं कि यही फाइनेंशियल डेब्ट मॉडर्न एज में एक मोरल कॉन्सेप्ट बन चुका है, जहां लोगों के अंदर एक ये भावना आ गई है अगर वो किसी ऑब्लिगेशन को या फिर ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं तो वो कुछ गलत कर रहे हैं या फिर उसने कुछ गलत किया है, और इसलिए वो अपने अंदर एक गिल्ट महसूस करने लग जाते हैं। फिर आगे चल के नीचे बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, कि किस तरीके से क्रिश्चियनिटी ने इस गिल्ट को और भी ज्यादा एम्पलीफाई किया बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्सेप्ट दैट इज ह्यूमन आर इन अ इटर्नल डेब्ट। अब ये इटर्नल डेब्ट किसके प्रति है? गॉड के प्रति, जहां पे गॉड हमारा क्रेडिटर है। जहां पे क्रिश्चियनिटी ने एक बहुत अच्छा स्टोरी क्रिएट की कि भगवान हमारे लिए सूली पे चढ़ गए, इसलिए हम लोग भगवान के इटर्नल डेप्थ में हैं। और ये कहने के बाद इन कनिंग क्रिएचर्स ने एक और पैराडॉक्सिकल सोल्यूशन भी दिया इस प्रॉब्लम का, क्योंकि इंसान तो खुद इस इटर्नल डेप्थ को पे नहीं कर सकता, तो क्रिश्चियनिटी ने एक पैराडॉक्सिकल सोल्यूशन ये इंट्रोड्यूस किया कि भगवान खुद यानी कि क्रेडिटर खुद उस डेब्ट को पे करेंगे। कभी सुना है कि क्रेडिटर ने खुद डेटर की पेमेंट की है? अब इस पैराडॉक्सिकल सोल्यूशन को तो ह्यूमन की गिल्ट को कम करना चाहिए था, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक सोल्यूशन है, लेकिन नहीं, क्रिश्चियनिटी ने या फिर मैं कहूँ एक कनिंग क्रिएचर ने ये सोल्यूशन इसलिए प्रपोज किया ताकि ह्यूमन का गिल्ट और भी गहरा हो सके। क्योंकि अब इंसान ये सोचने लग गया कि भगवान खुद
हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, भगवान हमारे लिए सूली पे चढ़े और भगवान अब हमारे डेप्ट का बोझ भी खुद पर ले रहे हैं, जिससे हमारा गिल्ट और भी गहरा हो गया। जहां नीचे आगे बात करते हुए ये बताते हैं कि ये जो बैड कॉन्शियंस है ये एक इलनेस की तरह है, लेकिन ये इलनेस कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। जहां पे वो इस इलनेस को कंपेयर करते हैं प्रेगनेंसी से, जहां पे हमें कुछ नया मिलने वाला है, कुछ नया पैदा होने वाला है। और अगर मैं नीचे के शब्दों में खुद कहूं तो उन्होंने कुछ ये कहा था, द बैड कॉन्शियंस इज एन इलनेस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट एन इलनेस एज प्रेगनेंसी एज एन इलनेस। इसका ये मतलब है कि गिल्ट और बैड कॉन्शियंस सोसाइटी के डेवलपमेंट की तरफ तो एक इंपॉर्टेंट कदम था, लेकिन इसने इंसानों को अंदर से तोड़ दिया। जहां पे इंसान अपने इमोशंस को आउटवर्डली विथ अ प्योर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एक्सप्रेस कर पाता था, वहीं अब वो रेस्ट्रिक्ट होकर रह गया था, वहीं वो सहम के रह गया था। आज हम लोग कुछ भी छोटा काम करते हैं तो हमें अंदर से एक गिल्ट महसूस होता है, जबकि वो गिल्ट पुराने समय में नहीं हुआ करता था उस लेवल का, जहाँ पे चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। अगर तुमने कुछ किया है तो लोग रेज दिखाते थे, लोग अपने इमोशंस को प्रकट करते थे सामने। लेकिन इन मॉडर्न डेज अगर तुम कुछ भी करते हो जो कि तुम्हारे हिसाब से शायद तुम्हें सही लग रहा है, लेकिन सोसाइटी उसे हमेशा गलत साबित करेगी और जहां से तुम्हारे गिल्ट का बर्थ होगा। मान लो तुम एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हो जहां पे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन वहां से तुम क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हो तो सोसाइटी तुम्हारे पे उंगलियां उठाएंगी और वो उंगलियां तुम्हारे अंदर एक इमोशंस डेवलप करेंगे, और वो इमोशन ही वो है गिल्ट। क्योंकि तुम अब सोचोगे कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जो कि कई मानों में हमें कई तरीके से रेस्ट्रिक्ट करता है, हमारे कई आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, हमारे अंदर के इमोशंस को रेस्ट्रिक्ट करता है। जहाँ पे नीचे बस यही सामने बात रखना चाह रहे हैं कि इंसान कितना ज़्यादा इंटरनलाइज हो गया है अपने इमोशंस को लेके, जिसके कारण उसके अंदर एक बहुत ही मैलिशियस उत्पत्ति हुई है। वो है कॉन्शियसनेस की, वो है गिल्ट की, वो है बैड कॉन्शियस की। ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि तुम्हें ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तुम अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, और प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो उस चैनल को ताकि हम लोग अपनी कम्युनिटी को और भी बड़ा बना पाए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बी क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।